अगर हम एक ऐसी ट्रेडमिल के बारे में सोचें जिसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है और चढ़ाई भी, दौड़ने वाला पसीने से तरबतर है, हाँफ रहा है, लेकिन आगे बढ़ने के बजाय लगातार पीछे खिसक रहा है। हाँ, और आज उन सभी सोर्सेज और रिपोर्ट्स को डिकोड कर रहे हैं जो भारत के मिडिल क्लास की बिल्कुल इसी ट्रेडमिल वाली हालत को बयान करती हैं। सही कहा, क्योंकि दशकों से हमारे समाज में एक सीधा सा फॉर्मूला सिखाया गया है, अच्छी पढ़ाई करो, एक सेफ नौकरी लो और बस लाइफ सेट। पर आज हमारी इस चर्चा का सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये भरोसेमंद फॉर्मूला अब फेल क्यों हो रहा है। देखिए, इसके फेल होने की सबसे बड़ी वजह तो वो वाइट कॉलर जॉब्स हैं जो अब तेजी से गायब हो रही हैं। अगर हम डेटा देखें तो 2020 से पहले जिन कॉर्पोरेट नौकरियों का ग्रोथ रेट 11% था। अच्छा, कंपनियों ने लोगों को हायर करना बंद कर दिया है या फिर काम करने का पूरा तरीका ही बदल गया है? असल में दोनों ही बातें हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा गेम चेंजर ऑटोमेशन है। इसे समझने के लिए हम नवी मुंबई के एक कंट्रोल रूम का उदाहरण देख सकते हैं। नवी मुंबई वाला? हाँ, मैंने भी उसके बारे में पढ़ा था। बिल्कुल, वहां सिर्फ 100 लोग कुछ सेंसर्स और एआई बॉट्स की मदद से पूरे देश के 30,000 एटीएम्स की निगरानी कर रहे हैं। और इस एक सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम ने अकेले 7,000 सिक्योरिटी गार्ड्स की जरूरत खत्म कर दी। 7,000? मतलब जहां पहले हर एटीएम के बाहर एक इंसान बैठता था, अब हेडक्वार्टर में बैठा एक बॉट और कुछ कैमरों ने उनकी जगह ले ली है। एग्जैक्टली। और देखिए, ये सिर्फ बेसिक जॉब्स का हाल नहीं है। नीति आयोग का अनुमान है कि 2031 तक एआई करीब 30 लाख आईटी और कस्टमर सर्विस की नौकरियां खत्म कर सकता है। 30 लाख? ये नंबर्स तो वाकई डराने वाले हैं। हाँ, और इस साल आईआईटी जैसे टॉप संस्थानों में भी करीब 8,000 ग्रेजुएट्स को प्लेसमेंट ही नहीं मिली। एक सेकंड, 8,000 आईआईटियंस बेरोजगार हैं। अगर आईआईटी के स्टूडेंट्स का ये हाल है तो क्या इसका मतलब ये है कि आज के समय में डिग्री लेना फायदे की जगह नुकसान का सौदा बन गया है? आंकड़े तो बिल्कुल इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। आज भारत में एक ग्रेजुएट के बेरोजगार होने की दर लगभग 29% है। और हैरानी की बात यह है कि ये रेट उन लोगों से 9 गुना ज्यादा है जो कभी स्कूल नहीं गए। वाह, डिग्री है पर नौकरी नहीं। और जिन लोगों के पास नौकरी है भी, उनकी आमदनी रुकी हुई है। तो ऐसे में लोग अपना खर्चा कैसे चला रहे हैं? क्योंकि रोजमर्रा की चीजें तो लगातार महंगी हो रही है ना। यही तो वो ट्रैप है जिसमें मिडिल क्लास फंस गया है। पिछले 10 सालों में एक एवरेज टैक्स पेयर की आमदनी मुश्किल से 50,000 रुपए बढ़ी है। सिर्फ 50,000? एक पूरे दशक में? हाँ, और उसके मुकाबले जो रियल इन्फ्लेशन है, यानी जिस रेट पर असल में स्कूल की फीस, मेडिकल बिल्स या राशन महंगा हो रहा है, वो करीब 9% है। जिसका सीधा मतलब ये हुआ कि हर 8 साल में लोगों के खर्चे डबल हो रहे हैं। तो जब आमदनी से खर्चे पूरे नहीं हो रहे तो वो गैप भर कैसे रहा है? क्या जो लोग स्टॉक मार्केट में ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, ये उससे जुड़ा हुआ है? सही पकड़ा। जब सीधा रास्ता बंद दिखता है तो लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। लोग अब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी एफएनओ ट्रेडिंग का सहारा ले रहे हैं। जिसमें कम पैसा लगाकर बड़े दांव खेले जाते हैं, राइट? बिल्कुल। लोगों को लगता है कि ये रातों रात अमीर बनने का तरीका है, लेकिन रियलिटी में पूरा देश हर साल इसमें $12 बिलियन हार रहा है। हमारी रिपोर्ट्स में एक केस स्टडी भी है, वीएस नाम के एक बीटेक ग्रेजुएट की। अच्छा, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने परिवार के 13 लाख रुपए इसी ट्रेडिंग में गंवा दिए। 13 लाख? ओ भाई, ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सिर्फ लालच की वजह से हो रहा है या इसके पीछे कोई मजबूरी भी है? देखिए, लालच से ज्यादा ना ये एक तरह की मजबूरी और निराशा है। लोग शौक के लिए नहीं बल्कि एकदम जरूरी खर्चों के लिए भारी कर्ज ले रहे हैं। जैसे हमने राहुल सिंह का केस देखा, जो एक फूड डिलीवरी एजेंट है। हाँ, जिन्होंने मेडिकल बिल्स और रेंट के लिए लोन लिया था। सही कहा। आज हालत ये है कि देश में कई परिवारों की 40% आमदनी तो सिर्फ लोन की किश्तें यानी ईएमआई चुकाने में जा रही है। अगर 40% पैसा ईएमआई में चला गया और बाकी का एफएनओ के नुकसान या महंगे राशन में, तो लोग बाजार से सामान क्या खरीदेंगे? इसका तो पूरी अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ना चाहिए। यही वो चेन रिएक्शन है जो अब हमें साफ दिख रहा है। एफएमसीजी यानी साबुन, बिस्किट, टूथपेस्ट जैसे रोजमर्रा के सामान की ग्रोथ 11% से गिरकर सिर्फ 3% पर आ गई है। ओ, मतलब लोगों ने बेसिक सामान खरीदना भी कम कर दिया है। हाँ, 1991 के बाद हमारी इकोनॉमी का एक बहुत अच्छा वर्चुअस साइकिल बन गया था कि मिडिल क्लास खर्चा करेगा, उससे डिमांड बढ़ेगी, फिर फैक्ट्रियों में काम बढ़ेगा और नई नौकरियां बनेंगी। लेकिन अब जब जेब ही खाली है तो वो पूरा मॉडल ही टूट गया है। इस सब में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि 97 करोड़ वोटर्स वाले इस देश में सिर्फ 4 करोड़ लोग इनकम टैक्स भरते हैं। मिडिल क्लास इतना बड़ा है कि टैक्स का बोझ उठा रहा है, लेकिन शायद इतना बिखरा हुआ है
कि इनकी कोई खास आवाज ही नहीं है। ये एक सच्चाई है जिसे हम डेटा में साफ देख सकते हैं। राजनेताओं को वोट के लिए करीब वर्ग चाहिए और इलेक्शन फंड्स के लिए अमीर वर्ग। और बीच का वर्ग, बीच का ये जो मिडिल क्लास है, जिसने 90 के दशक के बाद मॉडर्न इंडिया बनाया, वो आज पॉलिटिकल रूप से बिल्कुल अकेला छूट गया है। बस टैक्स भर रहा है और इग्नोर हो रहा है। और अपने अस्तित्व और सर्वाइवल की लड़ाई अकेले लड़ रहा है। ये सब समझने के बाद दिमाग में एक बहुत ही अहम सवाल आता है। हाँ, बताइए। अगर पढ़ाई और मेहनत से आगे बढ़ने का वो पुराना रास्ता सच में बंद हो चुका है और एआई लगातार इंसानी काम छीन रहा है, तो क्या आने वाले 10 या 20 सालों में मध्यम वर्ग या मिडिल क्लास का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा? ये बहुत गहरा सवाल है। वाकई, क्या भविष्य का समाज सिर्फ 2 ही हिस्सों में बढ़ जाएगा? एक बेहद अमीर वर्ग और दूसरा हमेशा के लिए कर्ज के जाल में फंसा हुआ वर्ग। वो ट्रेडमिल की स्पीड तो लगातार बढ़ती जा रही है। अब बस देखना यह है कि हम कब तक उस पर दौड़ पाते हैं।